अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, मैं आज मौजूद हूँ गुलशन मेमार सेक्टर R2 में। यहाँ पर एक नामी गिरामी रियल एस्टेट जिसका नाम स्टेट एक्सपर्ट प्रॉपर्टी कंसल्टेंट एंड कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर्स है। यहीं पर आज बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब उमैर अहमद साहब, जो कि CEO हैं स्टेट एक्सपर्ट के, और साथ ही साथ आप माशाल्लाह कंस्ट्रक्शन की फील्ड से भी काफ़ी अरसे से वाबस्ता है। तो बात करेंगे कुछ उनके काम के हवाले से और कुछ उनकी अपनी लाइफ के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम उमैर साहब, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह काजिम भाई, आप ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? और सर काम वगैरह कैसा चल रहा है? काम आजकल थोड़ा स्लो है, हालात जैसे चल रहे हैं आजकल मुल्क के उस हिसाब से थोड़ी मार्केट स्लो है, मगर शुक्र है अल्लाह का, जेन्युइन परचेजिंग जेन्युइन बायर है मार्केट में। कितने अरसे से आप इस फील्ड से वाबस्ता हैं? मुझे काजिम भाई तकरीबन 20 साल हो गए काम करते हुए। 2003 से मेरा गुलशन मेमार में स्टेट एक्सपर्ट के नाम से काम है। कंस्ट्रक्शन का भी तकरीबन हम लोग करते हैं, मगर हम लोग ज़्यादा पार्टी का काम नहीं करते, अपने मकान बना के बेचते हैं। यहाँ की मार्केट की अगर बात की जाए तो दीगर इलाकों की निस्बत कैसी है? गुलशन मेमार की मार्केट दीगर इलाकों की निस्बत अच्छी है, इसलिए यहाँ पे जो है रेट बढ़ते तो है मगर रेट गिरते नहीं हैं दूसरी जगहों की निस्बत। मेमार की मार्केट सॉलिड है, यहाँ पे जेन्युइन बायर और जेन्युइन परचेजर, और जो लेता है वो मकान बनाता है। यहाँ पर एक नॉर्मल मकान, फ्लैट और प्लॉट वगैरह की कीमतें क्या चल रही हैं? R सेक्टर में हम मौजूद हैं। यहाँ 120 का मकान तकरीबन 1 करोड़ 30 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ 70 लाख रुपए तक का है। इसमें सिंगल और डबल स्टोरी का फर्क है। नया मकान तकरीबन 180-85 और पुराना तकरीबन 160-170 में मिल जाता है। फ्लैट्स की बात की जाए तो फ्लैट्स में प्रोजेक्ट के हिसाब से कहीं पे 2 बेड लाउंज का 32 लाख का भी चलता है, कहीं पे 45 लाख का है, कहीं पे 55 लाख रुपए का भी है। अच्छे प्रोजेक्ट में महंगा है, वो बुरी हालत में 30 लाख का भी फ्लैट मिल जाता है। जी प्लॉट्स तो तकरीबन मेमार में जो 120 की कम से कम रेंज है वो तकरीबन 85 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का 120 का प्लॉट है। आप यहाँ के अलावा और किन किन इलाकों में डील करते हैं? यहाँ के अलावा गुलशन मेमार के करीब में जो सोसाइटी है पक्की, जो लीज सोसाइटी हैं, जहाँ नक्शे भी पास होते हैं, वही काम करते हैं। खासतौर पर जैसे तेसर टाउन है, अभी गवर्नमेंट की स्कीम है, यहाँ सस्ते प्लॉट है, तो यहाँ पे हम दिलाते हैं अपने इन्वेस्टर्स को। ये हमारे डायमंड सिटी है, गुलशन मेमार है, मोहम्मदपुर है, अलमंजर टाउन है, ये ऑथेंटिक सोसाइटीज हैं, इनके नक्शे भी पास होते हैं और लीज भी हैं। बस हमारा यही होता है, हम वहाँ काम करते हैं जहाँ ज़मीन भी पक्की हो, नक्शा भी पास होता हो। ऑनलाइन प्रॉपर्टी पोर्टल्स के आने से आपके काम में कितनी तेज़ी देखने में आई? ऑनलाइन वो तेज़ी आई है और क्लाइंट्स को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। क्लाइंट्स को फ़ायदा ये हुआ है कि उन्हें जो है वो पहले चक्कर लगाने पड़ते थे, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, अब वो नेट पे ही देख लेते हैं। जिसके पास जो चीज़ चाहिए होती है वो चीज़ तलाश करके जिसके पास होती है उसके पास चले जाते हैं। जैसे मेरे पास जो मकान है तो मेरे पास आ जाते हैं। कुछ इसके फ़ायदे तो ये हैं, कुछ नुकसान इसके ये भी हैं। लोग जो है वो उसमें अक्सर हमारे भाई लोग जो है वो उसमें फेक रेट भी डाल देते हैं। मतलब मार्केट अगर 1.5 करोड़ रुपये की है तो कोई वो पार्टी को अट्रैक्ट करने के लिए 1.30 का रेट लगा देता है। पार्टी हमसे बोलती है कि यार वो तो आप तो 1.5 बता रहे हैं, वो 1.30 बता रहे हैं, मगर जब वहाँ जाते हैं तो पता चलता है वो सौदा तो बिक गया है, अब दूसरा 160-170 में। रियल एस्टेट की फील्ड के अंदर एक ब्रोकर का किरदार कितना अहम होता है? रियल एस्टेट की फील्ड में ब्रोकर का ही किरदार है। ब्रोकर के किरदार से ही तो सोसाइटी आबाद होती है। कोई भी सोसाइटी आबाद होती है सबसे पहले ब्रोकर वहाँ स्टेट बनाता है, लोगों को अट्रैक्ट करता है, लोगों को समझाता है, हौसला दिलाता है, हिम्मत दिलाता है, तो ही सोसाइटी आबाद होती है। तो ब्रोकर का तो किरदार बहुत बड़ा है। लोगों को कन्विंस करने में, लोगों को कायल करने में ब्रोकर ही होता है जो हिम्मत दिलाता है लोगों को। एक मकान, फ्लैट या प्लॉट लेते वक्त एक आम आदमी को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? प्लॉट लेते वक्त तो किसी भी सोसाइटी में ले, ये ज़रूर मालूम करिए सोसाइटी SBCA में इसका नक्शा लेआउट है, नक्शा पास होता है इस सोसाइटी का या नहीं होता, लीज है सोसाइटी या नहीं है। लीज चले ना भी हो प्लॉट, नक्शा उसका SBCA से ज़रूर अप्रूव होना चाहिए। आजकल ऑनलाइन पोर्टल आ गया, उस पर पोर्टल पे होना चाहिए सोसाइटी। आमतौर पर रियल एस्टेट एजेंट्स को सरकारी इदारों में लीज, सबलीज और डॉक्यूमेंटेशन वगैरह के हवाले से क्या क्या मुश्किलात पेश आती है? लीज सबलीज के हवाले से रजिस्ट्रार ऑफिस में तो पहले तो खैर मुश्किलात पेश आती थी, मगर अब आजकल ऑनलाइन हो गया तो अब इतनी कोई खास मुश्किलात तो नहीं है, काम तो आसान हो गया काफ़ी। हाँ ये है मेमार के हवाले से, मेमार का जो टाउन शिफ्ट हुआ है वो गडाफ टाउन में शिफ्ट हुआ है, बहुत दूर हो, थोड़ा सा गोट वोट के इलाके में। अच्छा, कभी ऐसा भी हुआ है कि एक ही मकान या फ्लैट के 2 खरीदार हों और दोनों ही बजीदों के यार यही वाला मकान या फ्लैट हमें चाहिए, तो ऐसे में आप क्या करते हैं? ऐसे में हम देखते हैं जो क्लाइंट पहले आया हुआ होता है हम उसको प्रेफर करते हैं, जिसने पहले देखा होता है, जिसने पहले ऑफर करी होती है उसको कराते हैं फिर हम डील। अगर कोई पार्टी सौदा कैंसिल कर देती है या बैक हो जाती है तो ऐसे में आप उसके टोकन अमाउंट का क्या करते हैं? हमारी कोशिश तो ये होती है कि कोई सौदा बैक ना हो, हम डील को कोशिश करके जो है वो पूरा एंड तक लेके जाते हैं। अगर फिर भी कोई सूरत नहीं बनती, कोई मसला हो जाता है, खरीदार के साथ कोई पेमेंट नहीं कर पाता, तो फिर हम जो है वो क्लाइंट से उसको पैसे वापस दिलाने की हद्दुल इम्कान कोशिश करते हैं और दिला देते हैं। एक आम शख्स अगर कभी अपनी ज़मीन बेचने खड़ा होता है तो उसे लगता है कि उसकी ज़मीन मिट्टी और आपकी ज़मीन सोना, इस पर आप क्या कहेंगे? तो लोग असल में नेट वगैरह से देखते हैं, नेट पे लोग रेट कुछ लगाए हुए होते हैं, वो एक्चुअल रेट होते नहीं है, तो फिर लोग उसी को देख के लोग समझ रहे होते हैं कि शायद यही कीमत है। वो समझे गलत कैलकुलेशन लोग कर आते हैं, फिर उस हिसाब से वो समझते हैं कि ऐसा बिकेगा, फिर नहीं बिकता तो फिर बोलते हैं शायद हमारी मिट्टी जो है वो ज़मीन और आपकी मिट्टी सोना है। कभी कभी ऐसा होता है कि बायर ही नहीं होता, मार्केट में ज़रूरत होती है बेचने वाले को, तो फिर वो मार्केट से ज़ाहिर है 5-10 लाख रुपये कम में मिलती है, इन्वेस्टर लेता है, तो ये नुकसान होता है मेरा। कराची में जो आजकल रियल एस्टेट के हवाले से इतनी एसोसिएशन वगैरह बन रही हैं, क्या उनको उनके मकासद भी हासिल हो रहे हैं या ये सिर्फ कागज़ के हद तक ही महदूद है? कोशिशें तो कर रहे हैं एसोसिएशन वाले, काफ़ी गवर्नमेंट से मुज़ाकरात भी करते हैं, मगर वो टैक्स वैक्स के मसाइल तो सारे, टैक्स तो गवर्नमेंट ने जो दिल करा वो वाले टैक्स लगा दिए, एसोसिएशन कोई रोक कर तो नहीं सकी। बहरहाल
मौजूदा हुकूमत की बनाई हुई रियल एस्टेट से मुतालिक जो पॉलिसीज़ हैं, आप उससे किस हद तक मुतमईन हैं? जाहिर है उससे तो कोई भी मुतमईन नहीं है, सारा बिजनेस खत्म हो गया है और टैक्स वगैरह के जो सारे मामलात हैं, इन्वेस्टर उससे डर के भाग गए। जो बाहर से लोग पैसा भेजते थे, गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसीज हैं उस वजह से लोगों ने पैसा भी भेजना छोड़ दिया। लोगों को इतना टैक्स वैक्स के चक्कर में उलझा दिया है, ओवरसीज जो बाहर से पैसा भेजते थे वो भेज ही नहीं रहे बाहर से पैसा। क्या मटेरियल की कॉस्ट बढ़ने से पुराने घरों की भी कीमतें बढ़नी चाहिए या फिर वही रहनी चाहिए? पुराने मकानों की कीमत बढ़नी चाहिए। लोग जो है वो उसके पुराने मकान की कीमत वो समझो बस प्लॉट से थोड़ी सी कुछ ज़्यादा लगाते हैं। नए मकान की कीमत ही अच्छी मिलती है, पुराने मकान की कीमत अच्छी नहीं मिलती। कॉस्ट का जो है ना, इस पर पुराने मकान पे ज़्यादा फर्क नहीं आता। नए मकान तो महंगे हो जाते हैं, मगर पुराने मकान जो है वो जितने बिक रहा होता है बस उतने ही बिकता है। आप लोगों को बिल्डर प्रोजेक्ट में ज़्यादा फायदा होता है या जो आप लोग रेगुलर चीज़ें बेचते हैं उसमें? हम लोग जो हाउसिंग सोसाइटीज़ के प्लॉट्स हैं वही बेचते हैं, मतलब जो जगह पहले मैच्योर हो चुकी है वो करते हैं। बाकी बिल्डर्स के जो नए प्रोजेक्ट आते हैं उनमें मुश्किलात होती हैं, बिल्डर्स की ज़मीनें सीधी नहीं होती, लोग किस्तें देते रहते हैं 10-10 साल 20-20 साल, बाद में पता चलता है ज़मीन ही सीधी नहीं थी, नक्शा पास नहीं हो रहा, कोई दूसरा दावेदार खड़ा हुआ है। इसलिए हम स्टेट एक्सपर्ट अपने क्लाइंट्स को नहीं दिलवाती है। जी हाँ, हमें कोई पक्का बताओ 100% श्योर हो कि ये बिल्डर की ज़मीन बिल्कुल सही है या बिल्डर का प्रोजेक्ट बिल्कुल सही है, डिलीवर कर देगा, तो हम दिला देते हैं। आप जो माशाल्लाह कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं उसमें आप मटेरियल किस लेवल का यूज़ करते हैं? मटेरियल जो स्टैंडर्ड्स हैं वो इस्तेमाल करते हैं, जैसे स्टील है वो अमरेली इस्तेमाल करते हैं, सीमेंट फैल्कन या लकी। पार्टी के कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर होता है, ए क्लास बी क्लास, जिस हिसाब से पार्टी पैसे देती है उस हिसाब से काम होता है। बहरहाल हमारी कोशिश तो होती है कि अच्छा काम करें। गुलशन मेमार डॉक्यूमेंटेशन वगैरह के हवाले से कैसा है? गुलशन मेमार डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से तो सबसे अच्छी सोसाइटी है कराची की, और अगर हम कहीं और प्लॉट दिलाते हैं तो वहाँ हमारी जिम्मेदारियाँ बहुत होती हैं, डॉक्यूमेंटेशन चेक करना सारे मामला। मगर मेमार कंपनी खुद इतने अच्छे तरीके से ट्रांसफर की कार्रवाई है, उनकी डॉक्यूमेंटेशन की चेकिंग है, तो हमारी जिम्मेदारी कम हो जाती है। मेमार का ट्रांसफर का प्रोसेस बहुत ज़बरदस्त है, और बाकायदा जो है वो अगर कोई मकान बिकता है तो उसका पहले आके सर्वे होता है मकान का कि भाई ये सही तरीके से बना हुआ है, बाहर रोड पे घेरा हुआ तो नहीं है, रैंप क्यारी सही तरीके से है नहीं है। तो मेमार का जो है ना वो काम बड़ा ज़बरदस्त है। कराची जैसे शहर में एक आम आदमी के लिए घर लेना कितना मुश्किल हो गया है या फिर बना दिया गया है? कराची जैसे शहर में प्रॉपर्टी खरीदना, जाहिर है कराची एक इंटरनेशनल शहर है, यहाँ तो प्रॉपर्टी कीमतें और ज़्यादा होनी चाहिए थी, मगर ये जाहिर सी बात है कराची शहर काफ़ी अर्से जो है वो हालात अच्छे नहीं रहे हैं। अब हालात अच्छे आए तो मुल्क के हालात ख़राब हो गए। वैसे तो कराची में प्रॉपर्टी कीमतें और हाई जाएंगी अभी, जैसे थोड़े अच्छे हालात हो जाते हैं। आने वाले वक्तों में प्रॉपर्टी के काम का क्या मुस्तकबिल नजर आ रहा है? आने वाले वक्त में थोड़े मुल्क के हालात इस वक्त तो ख़राब है, मगर जब हालात अच्छे होंगे तो फिर मार्केट जो है वो शूट मारेगी। वो इसलिए क्योंकि जब मार्केट गिरती है तो उसके बाद जब बढ़ती है तो फिर वो ऊपर जाती है काफ़ी। अभी मार्केट आ गई है नीचे, अभी परचेजिंग का टाइम है, तो इन्वेस्टर अभी जो भी है, पार्टीज हैं जो भी, उनके लिए अच्छा मौका है, अभी खरीद लें, उनके बजट में चीज़ आ जाएगी। फिर जब बढ़ना शुरू होगी तो फिर चीज़ मिलना मुश्किल हो जाती है। एक दिन में 5 लाख आप आगे भागे हुए होते हैं, दूसरे दिन 10 लाख आगे भागे होते हैं। तो अभी स्टेबल है तो अभी फ़ायदा उठाएं। जेन्युइन बायर तो खास तौर पर उसको चाहिए कि वो फ़ौरन अपनी परचेजिंग शुरू करें। इतनी मसरूफियात के बावजूद फैमिली के लिए वक्त निकालना कितना मुश्किल हो जाता है? फैमिली के लिए वक्त निकालना मुश्किल तो हो जाता है, क्योंकि हमारा काम ऐसा कमिटमेंट वाला है, और अक्सर लोग कोई 7 बजे भी आ जाती है पार्टी, कोई रात को 9 बजे भी पहुंचती है। उनके जिसके पास जैसा टाइम होता है हमें उसमें मैनेज करना। तो कोई बोलता है रात को 10 बजे हम आएंगे, हमारा 10 बजे टाइम है, तो हम 10 बजे भी उसके पास जाते हैं। जाहिर है काम तो काम है। अच्छा, मैं चाहूँगा कि आखिर में आप हमारे नाज़रीन के लिए कोई अच्छा सा पैगाम दें। आजकल प्रॉपर्टी की मार्केट डाउन है, तो जिन लोगों के पास पैसे पड़े हुए हैं एक्स्ट्रा, चाहे वो कम अमाउंट है या ज़्यादा अमाउंट है, तो अगर कम अमाउंट है तो वो तेसर टाउन में परचेजिंग करें, और अगर अच्छा अमाउंट है तो मेहमान में परचेजिंग करें। इस वक्त परचेजिंग का टाइम है। इस वक्त जो चीज़ लेके आपने रख ली वो साल 2 साल बाद इंशाल्लाह आपको 20 से 50% के दरमियान जो है ऊपर जाएगी मार्केट। 20 से 50% मार्केट ने अप होना है, मगर ये 6 से 8 महीने बाद जब इलेक्शन वगैरह निकल जाएंगे, मुल्क के हालात थोड़े अच्छे होंगे, तो इंशाल्लाह मार्केट जो है वो अब जाएगी। मैं जनाब उमैर अहमद साहब का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। स्टेट एक्सपर्ट के नाम से आपको एक फेसबुक पेज भी मिल जाएगा, जहाँ पे जाके आप इनकी तमाम तर इन्वेंटरीज को देख सकते हैं और अपने लिए अच्छी प्रॉपर्टी सिलेक्ट कर सकते हैं। इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।